We have already done the objectives of budget. Now it's configurations of budget. Normally we say that the budget is divided into 2 portion. अगर हम बात करें बजट को कितने पोर्शंस के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है, तो बजट को हम क्या करते हैं, 2 भागों के अंदर बांटते हैं. द फर्स्ट जो पोर्शन है दैट इज रिसिप्ट्स कहते हैं. रिसिप्ट्स आर द इनकम्स. And which is the next portion? The second portion is expenditure. फर्स्ट इज रिसिप्ट्स एंड द सेकेंड इज एक्सपेंडिचर. अगर हम बात करते हैं बजट क्या होता है, बजट क्या है, प्री एस्टिमेशन होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट. क्योंकि जो आपका चैप्टर है दैट इज गवर्नमेंट बजट. वो कौन सा है आपका, गवर्नमेंट बजट है. तो जो गवर्नमेंट बजट है तो गवर्नमेंट का बजट, तो गवर्नमेंट के बजट के अंदर क्या होती है, कुछ देयर आर सम रिसिप्ट्स, कुछ गवर्नमेंट की इनकम होती है एंड सम आर इट्स एक्सपेंडिचर. अगर बेसिकली डिफाइन किया जाए तो बजट क्या है, प्री एस्टिमेशन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट्स अपकमिंग ईयर. जो ईयर आने वाला है उसके लिए क्या किया जाता है, इसका प्री एस्टिमेशन लगाया जाता है. व्हाट इज द इनकम एंड व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर. अगर हम बात करते हैं रिसिप्ट्स की, नाउ दीज रिसिप्ट्स, ये जो रिसिप्ट्स हैं, इन रिसिप्ट्स को भी क्या किया जाता है, इसका जो नेचर होता है ये 2 कैटेगरीज का होता है. इन्हें हम क्या करते हैं, 2 कैटेगरीज के अंदर इन रिसिप्ट्स को हम डिवाइड करते हैं. इनको हम क्या करते हैं, बांटते हैं. फर्स्ट जो हमारे पास आ जाएगी दैट इज कैपिटल receipts and second will be revenue receipts. तो हम इन रिसिप्ट्स को क्या करते हैं, 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर और रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर. अब दोनों के अंदर क्या अंतर है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती है और कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती है. रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स. रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो ना तो गवर्नमेंट की असेट्स को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज को अफेक्ट करती है. इट मीन्स देयर विल बी नो इफेक्ट. ऐसे रिसिप्ट्स, ऐसी इनकम जिस इनकम से ना तो असेट्स अफेक्टेड होती है और ना ही लाइबिलिटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, अफेक्टेड होती हैं. लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट्स है वो इसके बिल्कुल ही क्या है, विपरीत है, इसके उलट है. कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट की क्या होती हैं, असेट्स को भी अफेक्ट करती हैं, विच अफेक्ट्स असेट्स एंड लाइबिलिटीज. जो गवर्नमेंट की असेट्स हैं उसे भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, और जो उसकी क्या है, लाइबिलिटीज हैं उन्हें भी अफेक्ट करती हैं. अब बात आती है हमारे पास फॉर एग्जांपल कि ये जो रिसिप्ट्स हैं कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं और जो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं और ये क्या होते हैं. बेसिकली फर्स्ट आ जाएगी रिवेन्यू रिसिप्ट्स के ऊपर. जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, neither affect assets nor affect liabilities. अब these are divided into 2 types. 2 तरह की हमारे पास ये रिसिप्ट्स होती हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स. पहली होती है टैक्स रिसिप्ट्स और दूसरी होती है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स.
पहली कौन सी होती है, टैक्स रिसिट्स, और दूसरी नॉन टैक्स रिसिट्स। भाई गवर्नमेंट की इनकम रिसिप्ट्स जहाँ से पैसे आते हैं, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में पैसे आते हैं, हम टैक्स पे करते हैं। अब ये टैक्स कितने टाइप का होता है, दिस टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है और सेकंड विल बी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट जो टैक्स होता है उसके अंदर इनकम टैक्स आपका आ जाता है, वेल्थ टैक्स आ जाता है जो कि संपत्ति के ऊपर क्या किया जाता है, लगाया जाता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर आ जाता है जीएसटी। तो ये बेसिकली क्या है, टैक्स के टाइप्स। टैक्स जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो कितने टू तरह से ये आता है, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स से और दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स से। अब आता है कि नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कौन सी हैं, ऐसे रिसिप्ट्स जो गवर्नमेंट को क्या होती है, रिसीव होती है टैक्स के अलावा, जैसे कि फीस, फाइन्स, ग्रांट्स, पेनल्टीज। तो ये जितने भी कैटेगरीज हैं ये सारी किसकी है, दीज आर द नॉन टैक्स टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को इन सोर्सेस से क्या होती है, इनकम होती है। फॉर एग्जांपल किस तरह से ये इनकम होती है, हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, गवर्नमेंट जैसे जो भी सिग्नल है तोड़े जाते हैं तो उसके ऊपर जो अमाउंट पे किया जाता है, फाइन जो लगाया जाता है, ठीक है, चलान्स वगैरह जो कट किया जाता है, गवर्नमेंट कुछ हमें क्या करती है, ग्रांट्स हमें जो दी हुई होती हैं, ठीक, तो वहाँ से भी हम गवर्नमेंट के पास क्या होती है, नॉन टैक्स रिसिट्स होती है कि हमारे पास से गवर्नमेंट के पास जाते हैं। फाइन्स हम पे करते हैं, रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं, कोई भी गवर्नमेंट वर्क कराते हैं तो उसके लिए फीस या जो भी उसके फाइन्स हम क्या करते हैं वहाँ पर पे करते हैं, दैट आर द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। वो सारी क्या होती है, गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स होती है। तो गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, जिससे कि ना तो गवर्नमेंट की असेट्स बनती है ना लाइबिलिटी। असेट्स का ना तो उससे उसकी संपत्तियाँ क्रिएट होती है कि भाई उसकी संपत्ति बन गई है, उसके पास लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई, क्योंकि बेसिकली एसेट्स में तो यही होता है। तो ये ना तो उसकी एसेट्स बनती है ना लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी नहीं है कि लाइबिलिटी कब बनेगी, जो आज क्या की जाएगी, पे की जाएगी, सरकार को क्या है, दी जाएगी, और इन फ्यूचर क्या किया जाएगा, उस चीज़ को गवर्नमेंट हमें इन पे भी करेगी, लाइबिलिटी है। तो गवर्नमेंट को हम टैक्स के रूप में क्या करते हैं, इनकम टैक्स के रूप में वेल्थ टैक्स होता है जो प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, जो संपत्ति के ऊपर लगाया जाता है। तो जो वेल्थ टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो ये थोड़ी ना कि गवर्नमेंट इन फ्यूचर के अंदर हमें इस अमाउंट को क्या करती है, रिटर्न करती है, या हम गवर्नमेंट के पास जाकर लाइबल होते हैं कि भाई हमने आपको टैक्स दिया था, वो पैसे आज हमें हमारे वापस कर दीजिए। तो ये नॉन रिफंडेबल ट्रांजेक्शंस होती हैं और वन साइडेड ट्रांजेक्शंस होती हैं। तो इन ट्रांजेक्शन से ना तो असेट्स क्रिएट होती है, ना ही गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट होती है। इसी तरह से हमारे फाइन हो गए, फीसिस हो गई, ग्रांट हो गई, पेनल्टी हो गई, तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना क्रिएट हो रही है, या उससे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी असेट्स क्रिएट हो जा रही है अपने आप ही। तो वो तो गवर्नमेंट के डेली रूटीन के एक्सपेंडिचर, अदर डेवलपमेंट्स में क्या हो जाता है, लग जाता है। अब आता है दूसरा एस्पेक्ट हमारा, दैट इज कैपिटल रिसिट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, कैपिटल रिसिट्स वो रिसिट्स होती हैं, वो इनकम होती है गवर्नमेंट की विच क्रिएट्स असेट्स, जो क्या करती है, असेट्स को भी क्रिएट करती है और लाइबिलिटीज को भी क्रिएट करती है। जिससे गवर्नमेंट की क्या होती है, असेट्स भी क्रिएट होती हैं और गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी क्या की जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सी चीज़ें हैं जो क्या होती हैं, कैपिटल रिसिट्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो कैपिटल रिसिट्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं दैट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट आ जाता है borrowings and other liabilities। बोरोइंग्स, हम किसी से लोन ले रहे हैं या किसी और से किसी और रूप के अंदर जो हमने पैसे लिए हुए हैं, ठीक है,
हम उनसे पैसे ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो लोन लेंगे, पैसे लेंगे तो इनफ्लो तो होगा ना, पैसे तो आएंगे तो क्या कहलाएगी, हमारी रिसिट्स कहलाएंगी। सेकेंड इज रिकवरी ऑफ लोन। मान लो गवर्नमेंट ने लोन किसी पर्सन को दे रखा है, पैसे दे रखे थे, अब उसने लोन को जो था वो हमें वापस कर दिया, हम गवर्नमेंट से जो पैसे ले रखे थे, दैट अमाउंट इज अगेन रिटर्न टू द गवर्नमेंट। वो सरकार को पैसा क्या करती है, वापस करती है, तो रिकवरी होगी, सरकार के पास क्या हो गए, वापस पैसे आ गए। थर्ड जो एस्पेक्ट है दैट इज अदर रिसिट्स। अदर रिसिट्स के अंदर आपको एग्जांपल है जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को परचेज करना, किसी चीज़ में पैसे लगाना। डिसइन्वेस्टमेंट पैसे बेच देना, जैसे गवर्नमेंट की कोई सरकारी कंपनियां हो गई हैं, गवर्नमेंट के शेयर्स हो गए, गवर्नमेंट की किसी कंपनी के अंदर क्या है, कोई हिस्सेदारी है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें सेल कर देती है, उसे क्या कर देती है, बेच देती है, तो गवर्नमेंट के पास पैसे तो आ जाएंगे एंड इट कम्स अंडर, और ये किसके अंदर आएगी, अदर रिसिट्स के अंदर इसे लिया जाता है। इट इज़ द डिसइन्वेस्टमेंट, और क्या है, ये डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर आती है। अब ये जो टॉपिक है कि असेट्स हो गई है हमारे पास, जो हमारा है रिसिट्स जो है, इनकम्स हैं, जो इनकम को हम कितने 2 पोर्शंस के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अब इनको एक बार डिटेल में पढ़ लूँ कि टैक्स क्या है, नॉन टैक्सेबल चीज़ें हैं, वो किस कैटेगरी के अंदर आपकी आती है। तो बेसिकली यू हैव टू लर्न इट फ्रॉम योर बुक्स। आपने अपनी बुक से क्या करना है, लर्न कर, नोटबुक से ही क्या करना है, लर्न करना है। मैं एक बार आपको बुक से इसकी रीडिंग करा देती हूँ, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू इट। स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट की जो स्ट्रक्चर है वो 2 हिस्सों में बांटी जाती है, ठीक है, 2 कंपोनेंट होते हैं। एक क्या होता है, बजट की रिसिट्स होती हैं, दूसरा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। अब जो रिसिट्स होती है उन्हें 2 भागों के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है, रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स के अंदर इसे हम डिवाइड करते हैं। बजट का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये जो है नॉन एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट हो गए हैं, रिवेन्यू हो गए, तो ये हम कल करेंगे उसके साथ ही जब हम एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। अब बात आ जाती है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बजट रिसिट्स। जो बजट रिसिट्स है उसका क्या मतलब है, बजट रिसिट्स से आप क्या समझते हैं। बजट रिसिट्स रेफर्स टू, बजट रिसिट्स का मतलब होता है एस्टिमेटेड मनी, कि हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं मनी रिसिट्स का, कि कितने हमारे पास क्या है, मनी है, ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास आ रहा है, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, एक फिस्कल ईयर के अंदर, एक साल के अंदर, आने वाले साल के अंदर गवर्नमेंट के पास किन किन स्रोतों से क्या होता है, पैसा आता है। और वो जो 2 स्रोत हैं वो क्या है, रेवेन्यू रिसिट्स हैं और कैपिटल रिसिट्स है। अब आ जाइए रेवेन्यू रिसिट्स के ऊपर। रेवेन्यू रिसिट्स आर दोज, रेवेन्यू रिसिट्स वो रिसिट्स होते हैं, दोज एस्टिमेटेड रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी रिसिट्स की, अपनी आय को क्या करती है, एस्टिमेट लगाती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के अंदर, डू नॉट अफेक्ट असेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी कि जो ऐसी इनकम, ऐसे पैसे जो सरकार के पास क्या होते हैं, आते हैं, जो क्या करते हैं, ना तो असेट्स को अफेक्ट करते हैं, ना ही लायबिलिटीज को अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से रिसिट्स आते हैं, इसके अंदर नॉर्मली जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ें हैं, ठीक है। नॉर्मली जो चीज़ें क्या करती है ना, लाइबिलिटी को गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को हम पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी थोड़ी ना बनती है कि इन फ्यूचर दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू पे दैट अमाउंट टू अस। इट्स नॉट द गवर्नमेंट लाइबिलिटीज, ना हम गवर्नमेंट से क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। डू नॉट रिड्यूस, ना गवर्नमेंट की असेट्स को क्या करती है, अफेक्ट करती है, ना गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ती हैं, किससे, फीस, फाइन्स, जो भी ग्रांट्स हम क्या करते हैं, पे करते हैं। नाउ जो आपका टॉपिक है दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर टैक्स के अंदर 2 चीज़ें क्या है आपकी आ जाती हैं, रिवेन्यू टैक्स, रिवेन्यू रिसिट्स, यानी कि रिवेन्यू रिसिट टैक्स की जो रिसिप्ट्स होती हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, 2 से हमें मिलती है। नॉन रिवेन्यू जो रिसिप्ट्स होती है वो फाइन, फीस, ग्रांट, इनसे हमें रिसीव करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिए दोनों कि दैट द रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। उसके बाद में आ जाती हैं आपकी टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स इसके क्या है, कंपलसरी पेमेंट है,
बाय एन इंडिविजुअल, जो एक व्यक्ति को, एक हाउस होल्ड पर्सन को या एक फर्म हो गई है, उसे क्या करनी है, टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे करना है विदाउट एनी क्रॉसपॉन्डिंग टू रिटर्न, यानी कि हमसे सरकार के पास जाएगा और इस उम्मीद नहीं कि सरकार हमें उस पैसे को क्या करेगी, रिटर्न करेगी। द मेन फीचर्स क्या है टैक्स के मेन, कि टैक्स क्या है बेटा, एक कंपलसरी पेमेंट है, यानी कि हम उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, संविधान में उसका प्रावधान दिया गया है, एंड वी हैव टू पे। तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चला रही है हमारे लिए बहुत सारे डेवलपमेंट के काम, तो गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आएगी, तो गवर्नमेंट को तो इनकम यहीं से मिलेगी ना, थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो वो क्या करती है, सभी लोगों से लेती है। तो कंपलसरी क्या है, पेमेंट है। इफ टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन अ पर्सन, ही हैज़ टू पे, वो कंपलसरी है, वो उसको डिनाई नहीं कर सकता है। द रेवेन्यू रिसीव थ्रू टैक्सेस स्पेंड ऑन पब्लिक वेलफेयर, तो रेवेन्यू जो भी रिसीव किया जाता है टैक्स के रूप में या रेवेन्यू रिसिप्ट से जो पैसा आता है, गवर्नमेंट उस पैसे को क्या करती है, जो पब्लिक वेलफेयर है, लोगों के वेलफेयर के लिए जो डेवलपमेंट किया जाता है, गवर्नमेंट उस डेवलपमेंट के ऊपर क्या करती है, उसको एक्सपेंड करती है, उसे खर्च करती है। देर इज़ नो प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन टैक्स एंड सोशल बेनिफिट, तो इसमें कोई भी क्या है, को रिलेशन नहीं है या इनके बीच में कोई रेशो नहीं ऐसा क्रिएट किया जाता है, कितना टैक्स आएगा तो इतनी डेवलपमेंट होगी, ठीक है, तो आप इतना टैक्स पे करोगे तो गवर्नमेंट इतना डेवलपमेंट करेगी पब्लिक के लिए, तो इस तरह का इसके अंदर कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, प्रोपोर्शनेट रिलेशन नहीं है विद द टैक्स एंड द सोशल बेनिफिट्स। पेमेंट ऑफ टैक्स इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, जो पेमेंट है टैक्स की, जो पर्सन है वही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। टैक्स इम्पोज किए जाते हैं लीगली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लैंड, जो हमारे देश का कानून है उस कानून के हिसाब से क्या किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, और हम लायबल हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, वी हैव टू पे फॉर इट। इसके बाद में आ जाता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्स जो है वो कितने तरह के होते हैं, टैक्स को जनरली क्या किया जाता है, दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसका जो फाइनल बर्डन होता है वो किसके ऊपर आता है, उस पर्सन के ऊपर आता है जो क्या करता है, उसकी पेमेंट गवर्नमेंट को करता है। देयर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट जो है वो उसी व्यक्ति के ऊपर है कि जिसकी है भाई इनकम है, जिस व्यक्ति की आय, जिसको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, जो उस सैलरी से अकॉर्डिंग जो इनकम टैक्स की स्लैब रेट के अंदर आ रहा है, तो वही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, वही क्या करेगा, उसके लिए पे करेगा। इसी तरह से जिसके पास लैंड ज़्यादा है, संपत्ति ज़्यादा है, संपत्ति के ऊपर जो क्या किया जाता है, कर पे किया जाता है, जिस टैक्स की क्या है पेमेंट करनी, तो जिसके नाम है वही क्या करेगा, उस वेल्थ को पे करेगा। इसके बाद में आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं विच आर पेड टू द गवर्नमेंट, जिन्हें क्या किया जाता है, सरकार को पे किया जाता है बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, लेकिन उसका जो बर्डन है, उसका जो भार है, वो सभी व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, उठाया जाता है। हम क्या करते हैं, वेरियस प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, परचेज करते हैं, उसके ऊपर क्या है, जीएसटी पे की जाती है। कौन पे करता है उसको, जो उसका प्रोड्यूसर होता है वही क्या करता है, पे करता है, लेकिन असलियत में उसकी जेब से वो पैसे नहीं जाते हैं, वो उस पैसे को, टैक्स को क्या कर देता है, प्रोडक्ट के कॉस्ट के अंदर जोड़ देता है। ऑटोमेटिक वो जो बर्डन है वो सभी लोगों के ऊपर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। हियर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, वो क्या होता है, अन्य व्यक्तियों के ऊपर लाई होता है, दूसरे व्यक्तियों के ऊपर क्या पड़ता है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसको डिपॉजिट करने वाला तो कोई और होता है इनडायरेक्ट टैक्स को, बट एक्चुअल जो पेयर होते हैं उस अमाउंट की पेमेंट कौन करता है, जो भी उसके कंज्यूमर्स होते हैं, दैट आर द पर्सन्स हू पे फॉर इट। डिफरेंसेस आप कर लेना, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द डिफरेंसेस देन यू मे आस्क फॉर इट। इसके बाद में आ जाता है बेटा नॉन टैक्स रिसिट्स, ऐसे रिसिट्स, ऐसे इनकम्स जो टैक्स के अलावा क्या है, दूसरे सोर्सेज से हमें मिलती हैं। नॉन टैक्स रिसिट्स वो रिसिट्स होती हैं विच आर रिसीव फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन टैक्स, वो रिसिट्स होती हैं जो टैक्स के अलावा किसी दूसरे स्रोत से हमें पैसे मिलते हैं, जैसे फीस हो गई है, फाइन्स हो गए हैं, इश्यूज हो गए हैं। अब ये ध्यान से देखिए, फीस के अंदर क्या आता है, वन ऑफ द मेन जो सोर्स है, जो नॉन टैक्स रिवेन्यू का एक ऐसा स्रोत जहाँ से सरकार के पास पैसे आते हैं, वो क्या है, फीस। सरकार जो क्या करती है, वेरियस जो गवर्नमेंट के वर्क होते हैं, गवर्नमेंट के सरकार के जो कार्य होते हैं उसके ऊपर लगाती है। कौन कौन से होते हैं वो कार्य, जैसे कि किसी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करवाना, तो गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है।
ठीक है। बर्थ हो गया, डेथ का सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसकी फीस, कोर्ट की फीस, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो किसके अंदर आती है, फीस के अंदर आती है। फीस क्या है, ये कंपलसरी पेमेंट है। फीस प्रोवाइड स्पेसिफिक बेनिफिट, जो भी इसको पे करता है उसको कुछ क्या है, बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। फीस इज़ नॉट अ पेमेंट फॉर कमर्शियल सर्विस, कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए क्या है, ये पे नहीं की जाती है। इसके बाद में आता है लाइसेंस एंड परमिट फीस। हम लाइसेंस बनवाते हैं तो उस लाइसेंस की भी हमें फीस क्या है, डिपॉजिट करवानी पड़ती है, परमिट की। इट इज़ द पेमेंट जो गवर्नमेंट को करते हैं, किससे, गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए, किसी चीज़ की कुछ करने के लिए। लाइसेंस जो फीस हम पे करते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, या किसी गन को रखने के लिए लाइसेंस, या मेडिसिन के लिए लाइसेंस की फ़ीस जो हम पे करते हैं, जो मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, लाइसेंस होता है उसकी जो वो फीस क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब आता है स्पेशल असिस्टमेंट। इट इज़ दैट, ये वो पेमेंट होती है जो मेड कर देनी पड़ती है बाय द ओनर, जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो क्या करता है, उसको पे करता है। कब होता है स्पेशल असिस्टमेंट? स्पेशल असिस्टमेंट का मतलब, मान लो हमारी कोई ज़मीन है, उससे लगते हुए थोड़े से दूर से ही कोई फ्लाईओवर जा रहा है, गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट की है जिसकी वजह से हमारी ज़मीन की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य है जो सरकार करती है और उसकी वजह से किसी जो लगती हुई आसपास जो व्यक्ति हैं उनकी ज़मीनों की जो कीमत है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या है, स्पेशल असिस्टमेंट फीस जो होती है वो क्या करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है। इसके बाद में आती है ई शीट। ई शीट्स वो इनकम होती है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट को क्या है, मिलती है, किसकी वजह से, विच एक्योर्स आउट ऑफ द प्रॉपर्टी विच डू नॉट हैव लीगल हेयर। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी से जिसकी क्या है, कोई भी उसकी लीगल हेयर नहीं है, कोई भी उसका कानूनी मतलब पर्सन नहीं होता है। इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। मान लो कोई बेनामी संपत्ति, कोई संपत्ति, ठीक है, उसका कोई भी मतलब पर्सन नहीं है, गवर्नमेंट के नाम कर देते हैं, जैसे गवर्नमेंट के ट्रस्ट में दे देते हैं कि भाई हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इस ज़मीन को हम क्या कर रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, तो दैट इज कंसिडर अंडर द ई शीट। वो किसके अंदर आता है, ई शीट्स के अंदर आता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी से गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है जो मतलब उसकी लीगल हेयर, यानी कि जो उसका लीगलिटी जो एरिया है उसके अंदर क्या है, नहीं आती। यानी कि ऐसी ज़मीन, ऐसी चीज़ों से गवर्नमेंट की इनकम जो सरकार की नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी जो सरकार की नहीं है बट उसकी इनकम किसके पास जा रही है, गवर्नमेंट के पास जा रही है। फाइन्स एंड पेनल्टीज। फाइन्स एंड पेनल्टीज आर दोज पेमेंट विच आर मेड बाय, ये उन लोगों के द्वारा क्या है, पे की जाती है जो क्या करते हैं, लॉ को, कानून को तोड़ते हैं। इट्स एक्चुअली एम क्या होता है, लोगों को फोर्स करना कि वो क्या करे, लॉ को फॉलो करे, ठीक है। तो एक ही गवर्नमेंट का मैनर है जिससे कि क्या है, उसके ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने डिग्री का उसने क्या किया है, क्राइम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उससे जो पेनल्टी है या फिर उससे जो फाइन्स है वो उससे पे करवाया जाता है, सो दैट इन नियर फ्यूचर दे विल फॉलो द लॉज। गिफ्ट एंड ग्रांट। गवर्नमेंट को क्या होती है, कई बार रिसीव करती है गिफ्ट्स को और ग्रांट्स, किससे, कंट्री, विद इन द कंट्री से उसे मिलती हैं, अब्रॉड से मिलते हैं। तो इट इज़ नॉट अ परमानेंट सोर्स, परमानेंट सोर्स नहीं है ये। इट इज़ जनरली रिसीव ड्यूटी, जैसे कि कोई नेचुरल फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, वॉर सिचुएशन हो जाती है तो कुछ ग्रांट मिलती है। अब जैसे कोविड-19 था तो आपको पता है ना, कोविड-19 चल रहा है तो जो WHO है उसने ग्रांट दी है, उसने आर्थिक सहायता हमें प्रदान की है। तो ना तो उससे हमारी असेट्स क्रिएट होती है ना लाइबिलिटी, यानी कि हमें वो पे नहीं करनी है। आज अगर WHO अगर हमें अमाउंट दे रहा है इस क्राइसिस के लिए तो वो हमें ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर दैट अमाउंट इज पेएबल बाय अस टू द WHO कि हम उसे क्या करेंगे, पे करेंगे। अब आपने नियरली ये भी सोचा था कि चाइना ने कितने करोड़ डॉलर्स हैं या फिर कितना अमाउंट है WHO को क्या दिया है, पे किया है, किस चीज़ के लिए, टू टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ कोविड-19। तो WHO ऐसा थोड़ी ना कि नियर फ्यूचर उसने जो पैसे उसको दिए हैं तो उसको वो क्या करेगा, पे करेगा, नहीं। ये वन साइडेड क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर लिया जाता है। ना तो ये गवर्नमेंट के असेट्स क्रिएट करती है, ना ही इससे गवर्नमेंट की क्या होती है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है। अगला पॉइंट आ जाता है इनकम फ्रॉम द पब्लिक इंटरप्राइजेस। सरकारी जो कंपनियां हैं, जो सरकार के हस्तक्षेप के हाथ के नीचे क्या है, चल रही है, जैसे इंडियन रेलवे चल रही है, इंडियन ऑयल, भिलाई स्टील प्लांट, तो ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, इनसे जो आय आती है, ठीक है, तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट की ही
रेवेन्यू रिसिट्स होती हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, सरकार ने किसी को लोन दे रखा है तो उस लोन के ऊपर सरकार किसे लोन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, यूनियन टेरिटरीज को देती है। तो उनको जो लोन दिया जाता है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो भी टैक्स क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं, उस पर इंटरेस्ट, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेगी वो इंटरेस्ट क्या है इसके अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। तो वो किस में आएगा, रेवेन्यू रिसिट्स के अंदर आएगा। फॉर फीचर ऑफ बॉन्ड्स दीज वर द पेनल्टीज, जो कोर्ट क्या करती है, इम्पोज करती है किसी पर्सन के ऊपर, गवर्नमेंट के पास उसकी गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर है, तो कई बार मान लो अगर उसने काम सही नहीं किया, कोई भी उसके ऊपर क्या होता है ऑफेंस होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उन बॉन्ड्स को फोरफिट कर लेती है, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को वापस ले लेती है, ठीक है, जब्त कर लेती है किसी भी कंडीशन के अंदर। तो दीज आर योर रेवेन्यू रिसिट्स। अब आती है बेटा आपकी कैपिटल रिसिट्स। कैपिटल रिसिट्स आर दोज, ये वो रिसिट्स होती हैं गवर्नमेंट की जो उसके फिस्कल ईयर के अंदर क्या करती हैं, उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो होती है उन्हें अफेक्ट करती हैं। यानी कि कैपिटल रिसिट्स आर दोज रिसिट्स होती हैं जो क्या करती हैं, असेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज को अफेक्ट करती हैं। या तो वो असेट्स को बढ़ाएंगी या असेट्स को घटाएंगी, या लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगी या लाइबिलिटी को क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। मान लो अगर हम किसी से बोरो करते हैं, ठीक है, किसी से पैसे लेते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोन ले रही है, किसी दूसरे देश से लोन ले रही है, तो बेटा पैसे तो आ गए, रिसिट तो हो गई है, लेकिन लोन लेने से क्या हो गया, लाइबिलिटी तो क्रिएट हो गई ना, लाइबिलिटी क्या हो गई, रेज हो गई, इंक्रीज हो गई, रिकवरी ऑफ लोन। किसी को हमने क्या कर रखा था, लोन दे रखा था, तो अब उससे क्या हो जाएगा, हमारी असेट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, पैसे आ गए हमारे पास, लेकिन असेट्स यानी कि जो हमारे डेटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसके अंदर बेसिकली आपका यही है। सो आपका होमवर्क यही है कि यू हैव टू रिवाइज, आपने क्या करने हैं, ये रिवाइज करने हैं। एंड आई एम गिविंग यू क्वेश्चन सम एंड you have to define them whether they are in the capital receipts and whether they are not.